वेलकम बैक टू द चैनल. मेरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे. आज का टॉपिक थोड़ा सा हट के है. आज का टॉपिक है कि एक कॉमन जो हमारे देसी घरों में हमारे जो माँ बाप हैं, वालिदैन जो अपने बच्चों के बारे में जो कुछ ख्वाब देखते हैं, उस पर हम पर्सपेक्टिव लेकर आएंगे. क्या वो कितना हेल्दी है, क्या वो कितना हेल्पफुल है कि जब पेरेंट्स बस एक चीज़ पे फिक्स हो जाते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा या हमारा बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, या बच्चे की जो भी करियर की जो चॉइस है वो पेरेंट्स कर लेते हैं. तो इस पे आज हम बात करेंगे कि इसके करने से, बच्चों की करियर चॉइस करने से बच्चों की जहनी और फिज़िकल सेहत पे और उनके रिश्तों पे क्या फ़र्क आता है, और उनकी लाइफ क्या बहुत सक्सेसफुल होती है और अच्छी होती है, या क्या इसके नेगेटिव असरात होते हैं. तो मुझे ये पता है कि सारे वालिदैन अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन ये जो एक ख्वाहिश है ना कि मैं सिलेक्ट करूं बच्चे का करियर या मैं बताऊं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये माँ बाप के अपने ट्रॉमा और अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी एहसास कमतरी से ये चीज़ निकल रही होती है, उभर रही होती है, जो हमें वालिदैन में ये डालती है एक सीड कि मैंने बस कंट्रोल करना है बच्चे को और बताना है कि तुम्हारा करियर मैंने चूज़ करना है. जब ये डिसीजंस वालिदैन कर लेते हैं, क्योंकि करियर और जो दूसरी चॉइस है हम आज के टॉपिक पे नहीं बात करेंगे, लाइफ पार्टनर, दो जो बहुत बड़ी डिसीजंस है ना एक इंसान की ज़िंदगी की, जो उसकी लाइफ को डिफ़ाइन करती है कि उसकी ज़िंदगी आगे कैसी जाएगी, वो है एक करियर चॉइस और दूसरा है लाइफ पार्टनर चॉइस. ये दोनों चॉइसेस में यस गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको माँ बाप को चाहिए उनको थोड़ा सा डायरेक्शन दें, मगर उन पे ये फोर्स ना करें कि तुमने बस डॉक्टर ही बनना है. क्यों ये नेगेटिव हो सकते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे. अगर बच्चे में वो नेचुरल है ही नहीं, ना उसको साइंस की तरफ रुझान है, ना उसको साइंस का शौक़ है, ना उसको डॉक्टर बनने का कभी कोई था, और आपने उनको ज़बरदस्ती इस फील्ड में डाल दिया, तो हमें पहले ही पता है कि जो मेडिसिन की फील्ड है ये बहुत हाई स्ट्रेस है. ये हर एक के लिए नहीं है. इसमें आपकी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं आप उसके लिए तैयार, तो वो बहुत मेंटल ब्रेकडाउन्स और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकती है. आई एम नॉट सेइंग कि अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर नहीं बन सकते. आई एम जस्ट सेइंग कि स्ट्रेस इतना हाई लेवल होता है कि अगर उस इंसान को आपने ज़बरदस्ती डॉक्टर बना दिया जो उस स्ट्रेस को फेस करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर उसका दिल ही नहीं था डॉक्टर बनने का, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल है, मेंटल एंड फिज़िकल. ये स्टडीज़ ने शो किया कि वो लोग जिनको करियर में ज़बरदस्ती डाल दिया जाता है और अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते, वो फिर एक खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, और उनको अपनी हेल्थ के बहुत मसले होते हैं. और क्या मसले होते हैं? उनको सेल्फ़ इस्टीम और आइडेंटिटी के इश्यूज़ होते हैं. अपने आप को मुकम्मल और भरपूर तौर पे कॉन्फिडेंट नहीं होते, अपने बारे में अच्छा नहीं समझ पाते. हालांकि दूसरी तरफ अगर माँ बाप बच्चे को देखें कि बच्चे की क्या नेचुरल स्ट्रेंथ्स हैं, बच्चे की नेचुरल इंटरेस्ट किस तरफ जा रहे हैं, और थोड़ा सा उसको डायरेक्ट करें, गाइड करें, तो वो उस करियर पैथ में ज़्यादा खिल के और ज़्यादा भरपूर तरीके से, और उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, ख़ुद के अंदर से एक होगा कि मैंने इस करियर को आगे लेके जाना है, या इसमें से मैंने अच्छा लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, ख़ुद को फ़ायदा पहुंचाना है. लेकिन जो चीज़ आपको कह दी जाएगी कि आपने करनी है, तो आप फिर उसमें इतने ड्रिवन नहीं होंगे, आप उसमें पैशनेट नहीं होंगे उस चीज़ के लिए, और ख़ुद की सेल्फ़ इस्टीम कॉन्फिडेंस लो ही रहेगा. उसको उस काम से फिर सेटिस्फैक्शन भी नहीं आएगी, क्योंकि आपके अपने अंदर आपकी वैल्यूज़ जो आप करना चाहते थे वो आपने नहीं किया, तो फिर आपको इससे सुकून नहीं मिलेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, और उस काम को करते करते थक जाना, काम को गिव अप कर देना, और अपने पेशेंट्स का भी ना बेस्ट ख्याल रखना, वो तभी होता है जब आप ज़बरदस्ती के डॉक्टर बन जाते हैं. हमें ज़बरदस्ती के डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है. मुझे पता है कि हमारी सोसाइटी में दो चीज़ें देखी जाती हैं कि लड़की को अगर डॉक्टर बना देंगे रिश्ता अच्छा मिलेगा, और देखते हैं कि जी पैसे अच्छे आएंगे. लेकिन आपको ये बात याद रखना ज़रूरी है कि ये भी उल्टा पड़ सकता है. अगर आपने रिश्ते के लिए अपनी बेटी को डॉक्टर बना दिया और कल को जाके वो फिर प्रैक्टिस नहीं करती, रिश्ता अच्छा हो गया, तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में जाएगी, खुद रिजेंटमेंट में जाएगी, खुद स्ट्रेस होगा कि मैं डॉक्टर बनी थी और मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही, क्योंकि डॉक्टर आपने ज़बरदस्ती बनाया था ताकि उसका रिश्ता अच्छा हो जाए, और वो उसको तो नहीं पता था कि अब मैंने इतनी मेहनत की, 5 साल मैंने इतना पढ़ाइयाँ, कितने एग्ज़ाम्स दिए, सिर्फ इसलिए कि मुझे एक घर में जाके मैं सिर्फ घर की सफाई करूँगी और प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगी.
تو آپ نے اور پرابلمس کریٹ کر دی اپنی بیٹی کے لیے. اور یہ اپلائی کرتا ہے بیٹوں کو بھی. وہ کچھ اور کرنا چاہتا تھا اور آپ نے اس کو زبردستی ڈاکٹر میں ڈال دیا. پیسے بہت آئیں گے, ٹھیک ہے, ایک اسٹیبل لائف ہوتی ہے, اسٹیبل انکم ہو سکتی ہے, لیکن وہ بھی پاکستان کے اندر تو اتنا پے بھی نہیں کرتے. بٹ اس کے بارے میں اگر سوچا جائے تو یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے ہمیشہ, اسٹڈیز نے شو کیا ہے کہ منی جتنی آ رہی ہے ضروری نہیں کہ خوشی بھی اتنی آتی ہے. ایک حد تک ہوتی ہے, ایک حد تک انکم ڈیفائن کرتی ہے خوشی کو, اس کے بعد ایکسٹرا جو پیسہ ہے اس کے ساتھ خوشی اوپر نہیں جاتی. یہ اسٹڈیز نے شو کیا ہے. سو ایک حد تک پیسہ ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے, تھوڑی سیٹسفیکشن کے لیے, لیکن کوئی بہت زیادہ پیسہ ہمیں خوشی لے کر نہیں آتا. جو اندرونی خوشی سب سے زیادہ ضروری آتی ہے وہ ہم خود کے ساتھ سیٹسفائڈ ہوتے ہیں, ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس میں میننگ نظر آ رہا ہوتا ہے, اس میں ویلیو نظر آ رہی ہوتی ہے, تب ہم اس کام کو اچھے طریقے سے کر پائیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ ڈاکٹر ہی بنے. اور یہ بھی ضرور غور کریں کہ جو بچے کو آپ کہہ رہے ہیں وہ صرف اپنے بچے کے لیے نہیں چاہ رہے, وہ آپ کی اپنی احساس کمتری تھی, جو چیزیں شاید آپ نے فیل کی اپنی لائف میں اچیو نہیں کی, اب آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہیرو بن جائے. تو پلیز اس کے لیے اپنی ہیلنگ پہ کام کریں, اپنے بچوں کو کنٹرول نہ کریں. یس, آپ مجھے کہیں گے کہ ویسٹرن آئیڈیاز ہیں, ہم سب کچھ گائیڈنس دیں, بالکل کھلا نہیں چھوڑنا, لیکن آہستہ آہستہ گائیڈنس دیں جو ان کی پرسنالٹی اور ان کی انٹرسٹ اور ان کی نیچرل ٹیلنٹس کے مطابق ان کو گائیڈ کریں کریئر کی طرف. بالکل کھلا چھوڑنے کو بھی نہیں کہا. تو یو ہیو ٹو فائنڈ اے بیلنس, لیکن زبردستی کا ڈاکٹر بچوں کو مت بنائیں. چھوٹا سا ٹاپک تھا, آئی ہوپ تھوڑا سا سوچنے کی ایک میں نے آپ کو پوائنٹ دیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.